अब वो समय आ गया कि हम इस हॉस्पिटल का जो सपना हम देखे थे, उस हॉस्पिटल अब अपना रूप जो है धीरे धीरे ले रहा है। हम इतना ही कह सकते हैं। ये हॉस्पिटल, ये मेरे मधेपुरा में 27 साल, हम 1998 में मधेपुरा में आए थे, प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे, और 2025 है, 27 साल की प्रैक्टिस के बाद हमने मधेपुरा में जो भी कमाया, हमने क्या कमाया, सबसे बड़ी है यहाँ पर लोग का दिल जीता। सबसे बड़ी बात क्या है, हमने यहाँ एक इज्जत कमाई, लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई। वही मधेपुरा आज जो है, जो पहचान हमको ये मेरे 27 साल के मधेपुरा के करियर में जो दिया है, अब ये समय आ गया था कि हम जो है मधेपुरा को कुछ, अब मधेपुरा को दे। हमको जो देना था मधेपुरा को, हमको सब मिल गया, सारा चीज़ मिला, नाम शोहरत इज्जत प्रतिष्ठा सब, इससे ज़्यादा हमको नहीं मिल सकता था, वो सारा चीज़ मिला। अब समय आ गया कि हम मधेपुरा को कुछ, जो चीज़ नहीं था, हम लोग जब से आया है, जब फर्स्ट बार यहाँ मधेपुरा में आए थे, एक एनेस्थेटिक नहीं था, खुद कंपाउंडर से जो है हम लोग ईथर दिलवाते थे, और अपने ही मतलब बीच में कोई प्रॉब्लम होता तो ग्लव्स खोल के करते थे, एक समय वो भी देते थे। आज समय आ गया है कि हर चीज़ अलग अलग हो गया है। तो इसी के तहत ये हॉस्पिटल जो है, ये शिवा हॉस्पिटल, बहुत आदमी पूछते हैं हमसे कि भाई ये शिवा हॉस्पिटल नाम आप क्यों रखा। तो मैं सबको बता दूं कि मेरे पिताजी का नाम श्री शिवनारायण यादव, मेरी माताजी का नाम श्रीमती शिवरानी देवी, और ये सब के ऊपर देवों के देव महादेव शंकर जी का नाम जो है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, चूँकि माता पिता का भी नाम जब जिसमें नामांकन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं महादेव को नाम को लेके ही किया गया होगा, तो इसीलिए देवों के देव महादेव जो है उनके नाम को भी सबको एक कंबाइन करके एक शिवा हॉस्पिटल, शिवा नाम हम लोग दिए। और ये फुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, इसका नाम है शिवनारायण मेमोरियल हॉस्पिटल एंड मैत्री रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। नाम बहुत बड़ा है, इतना नाम हम लोग कहीं पेड पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज जिक्र करना जरूरी है कि ये किस कंपनी के नाम से चल रहा है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उसी का एक कैची नेम है, छोटा नाम है, एक ब्रांच कह सकते हैं, एक यूनिट कह सकते हैं, ये शिवा हॉस्पिटल। ये पिछले 7 साल से 2016-17 में इसका हम लोग फाउंडेशन किए थे, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुआ और समय भी लगा, कोविड भी आया, सब जो हम लोग उतार चढ़ाव देखे। इसी बीच 2017 में जैसे फाउंडेशन हम लोग किए थे, उसी के 4-5 महीने के बाद मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। उसी समय हुआ कि नहीं, नाम इनका उन्हीं के नाम होगा, शिवनारायण मेमोरियल हॉस्पिटल ही हम लोग इसको देंगे। अब तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, हम बताए कि इस हॉस्पिटल का क्या था। अब है कि इस हॉस्पिटल में हम लोग देने क्या जा रहे हैं, देने वो जा रहे हैं कि जो मधेपुरा में नहीं था, अभी भी नहीं है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें कि मल्टी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे हो गया मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो और ईएनटी, स्किन, ये सब जितना है एक छत के नीचे सारे डॉक्टर कंसल्टेशन करेंगे, पेशेंट को देखें, और फिर ज़रूरत के हिसाब से जिनका एडमिशन होना हो, भर्ती लेना हो, फिर हम लोग उस डिपार्टमेंट के डॉक्टर के संरक्षण में, उनके देख रेख में उसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में ये एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट करें। ये तो हम लोग का ये होगा। हमारे हॉस्पिटल में ये जो देख रहे होंगे, ये ओपीडी कम्प्लेक्स है। ये इसमें 2 ही है, एक ओपीडी कम्प्लेक्स है और एक इमरजेंसी वार्ड। तो इमरजेंसी वार्ड जैसे इंट्रेंस है, इंट्रेंस के लेफ्ट साइड में वो इमरजेंसी वार्ड है, जिसमें कि एक एग्जामिनेशन रूम है, जिसको कि हम लोग माइनर ओटी भी कह सकते हैं, प्रोसीड्यूर रूम है, जो पहला पेशेंट आएगा तो कहाँ जाएगा, पहला वहाँ जाएगा। उसके बाद वहाँ 6 बेड हमेशा जो है वो 24 घंटे की जो बात होती है, 24 घंटा इमरजेंसी सर्विस जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग मेरा वो 6 बेड से फुल्ली इक्विप्ड है, ऑक्सीजन जितना भी होता है वहाँ पर सब चीज़ किया हुआ है। दूसरा कम्प्लेक्स है ये ओपीडी कम्प्लेक्स, तो इसमें टोटल 11 चैम्बर है। अभी हम लोग 4-5 चैम्बर को जो एक्टिव किए हुए हैं, स्टार्ट किए हैं, और ओपीडी अभी अब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रायल के तौर पर। अब कल से हम लोग और भी जो बाकी डॉक्टर को जिससे बातचीत हुई है हम लोग की,
जो कि सहमत हैं कि नहीं ठीक है आपके हॉस्पिटल में हम लोग भी काम करना चाहते हैं, उत्साहित हैं कि नहीं जितना जल्दी हो सकते वो सब भी आएंगे। अब इसमें मेडिसिन से जो एक फिजिशियन, अभी 2 फिजिशियन है, एक अभी हमको लगता है कि कल से आज कहीं बाहर निकल गए हैं, ठीक है, उनको भी बुलाया गया था लेकिन कहीं ड्यूटी थी उनकी। 2 गायनिकोलॉजिस्ट, सर्जन में एक मैं सर्जन तो हूँ ही, मेरा लड़का भी अब पास आउट कर गया MS सर्जन ध्रुवित सिंह, जानते ही होंगे सब उनको। तो लेकिन अभी रांची में है, अभी पास कर गए हैं, लेकिन कुछ इन लोग का अब अपना टेक्निकली कुछ होता है जिसके चलते कि जो है इनका आना जाना रहे, ठीक। उसके बाद डर्मट स्किन जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी एक रश्मि रॉय है, बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको हम लोग जो है उनसे कांटेक्ट किए हुए हैं, सहमति दिए हैं, वो रहेंगे। ऑर्थोपेडिक्स में एक बहुत अच्छे अभी जो पूना से संचेती हॉस्पिटल पूना में जो बहुत अच्छे एडवांस हॉस्पिटल है, उससे वो 4-5 साल काम करके वो आए हुए हैं और वो सहमत हैं कि हम लोग के यहाँ वो काम करेंगे हम लोग के साथ। पर्टिकुलरली वो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग उनसे बातचीत किए। तो चूँकि एक दिन पहला दिन में तो होना नहीं, पहले बेसिक शुरू होगा, फ्रैक्चर होगा, वो सब होगा, तो ठीक हम लोग, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग ये है कि हम लोग उस तरफ जाएंगे। एक चीज, अब दूसरा डिपार्टमेंट जैसे गैनी हो गया, तो गैनी में भी हम लोग को 2 MS गैनी जो लेडी डॉक्टर है वो सब हम लोग को जो है कंसेंट दिए हुए हैं, और उसमें हम लोग एडवांस जो लेप्रोस्कोपी होता है, जैसे TLH हम लोग जो बोलते हैं, यूट्रस का ऑपरेशन या जितना भी गैनी का ऑपरेशन होता है, ठीक है, ओवरियन ट्यूमर है ना, हिस्टेक्टोमी जिसको हम लोग ओपन करते हैं, अब उसको हम लोग सब क्या लेप्रोस्कोप से हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग उसमें कुछ ऑन्कोलॉजी पार्ट जो होगा तो उसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि हम लोग कुछ बाहर के जो कैंसर हॉस्पिटल है उससे हम लोग जो है एक टाई अप करेंगे, और उसके लिए भी बातचीत हम लोग की चल रही है ना। टाटा मेमोरियल से भी कुछ मतलब एक कोशिश कर रहे हैं कि कोई वहाँ से एक लाइनअप हो, ठीक है। पटना में बुद्धा कैंसर संस्थान है, डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, ठीक, ऑन्कोलॉजी है, उनसे भी बातचीत हुई है हमारी, तो सहमति की है, ठीक है पहले स्टार्ट करिए, उसके बाद यदि एक स्टेज में आएगा तो हम लोग भी वहाँ अपना सहयोग करेंगे। इसके बाद कौन डिपार्टमेंट बच गया? यूरोलॉजी में हम लोग जो जितना भी हो सकता है होता है सर्जरी बिहार में, तो टोटल सर्जरी हम लोग को लगता है इस महीने के लास्ट में या जुलाई के 15 जुलाई तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कि उसमें कुछ इक्विपमेंट जो होता है अलग टाइप का आता है कुछ, तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर किए हैं, वो ट्रांजिट में है, जैसे CR में है वो ट्रांजिट में है। उसके पहले CR में लेने के पहले क्या होता है कि हम लोग को जो है रेडिएशन डिपार्टमेंट से जो वो ये हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे ये एक्सरे है CR में, उसके बाद और CT स्कैन है, इस सब के लिए क्या होता है कि रेडिएशन डिपार्टमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस हम लोग को 3 दिन 4 दिन पहले मिल गया है, अब हम लोग वो परचेज करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जहाँ तक जो कुलदीप जी बताए कि लेप्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है कार्ल स्टोज का, तो हाईली बहुत ही एडवांस और जो है बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वो हमको लगता है आज रात में, ठीक है, पटना में वो आज जाएगा, चूँकि जर्मनी से आता है, तो कुछ उस लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो है वो, लेकिन ये उम्मीद है कि आज रात तक में वो लोग आके इंस्टॉल कर दें। इसके अलावा हम लोग आगे 1 साल हम लोग यदि इस हॉस्पिटल को जितना हम लोग अभी बेसिक पर फोकस ज़्यादा करके आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी हम लोग मधेपुरा में दिक्कत है, इमरजेंसी पेशेंट हम लोग रिफ़र करते हैं, खुद हम रिफ़र करते हैं, चाहेंगे कि वो पेशेंट रिफ़र हो तो वहाँ हो जहाँ पर कि आसपास में जो 2-4 जिला में जो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो, रिफ़र हो तो जाए दिल्ली जाए, मुंबई जाए, है ना, बहुत है तो एम्स पटना जाए। ये नहीं होता है कि डायलिसिस के लिए हम लोग लायंस क्लब से जो है ये बात ये चल रही है, उसमें ट्रस्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है। और लायंस क्लब के कोलैबोरेशन से हम लोग यहाँ डायलिसिस मशीन लगाने जा रहे हैं, हो सकता है उसमें 4 यूनिट लगाएं, लेकिन अभी वो उसके लिए हम लोग चूँकि होता है कि उसका रूल रेगुलेशन अलग है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसमें लगे हुए हैं, और हो सकता है कि हम लोग को 1-2 महीना के अंदर में उसमें जैसे सारा चीज़ हो गया, चूँकि वो जब कोई
एनजीओ से आप जुड़ते हैं तो उसका अपना अलग रूल रेगुलेशन होता है। तो लायंस क्लब से हम लोग को ये चल रही है। एक पहले तो उसमें ट्रस्ट फॉर्म होता है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर अप्रूवल होता है उसका, उसके बाद तब मशीन परचेज होता है। सर, कल ओपनिंग होने के लिए जा रहा है, हाँ, उसको लेकर क्या तैयारी है? उसमें ये तैयारी है कि हमारे इलाका में, इस एरिया में, खासकर पूर्णिया, सीमांचल, मिथिला और इस एरिया के जितने भी जो है गण्यमान्य व्यक्ति हैं, जिसको कि हम लोग आइडियल मानते हैं, जो कि हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमने सबको जाके व्यक्तिगत घर पर जा के सबको इनवाइट किया है कि ये हॉस्पिटल है और स्कूल और हॉस्पिटल एक ऐसा चीज़ होता है कि वो जात, धर्म, पार्टी, पॉलिटिक्स सबसे ऊपर रहता है। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट किए हैं कि इसमें आप जरूर मतलब जो है आइए उस दिन। और एक बार हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद क्या होगा कि हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद तो सबका चाहिए। तो जिसमें कि हम लोग इन्वाइट जो करने किए हैं अभी तक, जिनका कि कंफर्मेशन मिला है, आने के लिए अपनी सहमति दिए हैं, पूर्णिया सांसद माननीय पप्पू यादव जी, मधेपुरा सांसद, मधेपुरा सहरसा सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, उसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी, उनसे भी जो है वो टाइम लिए हैं, वो बोलेंगे, अपना नोट कर लिए, हम आएंगे। उनके बाद हमारे स्थानीय जो विधायक हैं, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, उनसे भी जो बातचीत हुई है वो बोले कि हमको दिल्ली में अपॉइंटमेंट है 15 को, अपॉइंटमेंट डॉक्टर के लिए हुए, लेकिन हम 19 को वापस आ जाएंगे। और जैसे आएंगे हम मध्य बिहार में जहाँ भी रहेंगे हम आ जाएंगे। तो उनसे ये एश्योरेंस मिला। हमारे सिंहेश्वर के माननीय विधायक जो है चंद्रहास चौपाल जी है, इनसे भी बात हुई, ये बोले कि निश्चित आएंगे, इनके भी आने के हैं। उसके बाद हमारे एमएलसी साहब जो बने, क्या कहते हैं ये अजय सर, उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो बोले कि हम कोशिश करेंगे आने का। कहे आरजेडी का कोई आज रात में कोई मीटिंग है, कल कोई मीटिंग है सर, लेकिन बिहार, मधेपुरा और कोसी नहीं, बिहार के लिए बड़ा सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर आ रहा है। कोसी पिछड़ा इलाका और गरीब लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, इलाज के लिए बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। ऐसे में सिवा हॉस्पिटल यहाँ के गरीब जो लोग हैं उनके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि डीएम साहब से मिलके कोशिश करेंगे, आयुष्मान के तहत हम लोग अपने हॉस्पिटल को जल्दी से जल्दी पैनल में लाएं। उसके लिए जो बेसिक जो है, जो नीड होता है, एनओसी होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, वो हम लोग अंडर प्रोसेस है। वो जैसे हो जाता है तो हमको नहीं लगता है कि जो मेरा सोच है, जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें कहीं ज़्यादा वो ऑब्जेक्शन है। वो हमको लगता है कि बहुत जल्द हम लोग लेने में कामयाब हो जाएगा। गरीब का तो उनसे तो हो ही जाएगा। बाकी इंश्योरेंस का जो है, कैशलेस जो जिसको बोलते हैं कि मेरे पास कार्ड है, इसका है, बजाज का है ना, ICICI लॉम्बार्ड का है, लेकिन यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं उसको इंटरटेन नहीं करता। हाँ, तो उसके लिए हम लोग इन पैनल की, चूँकि होता है कि सबको क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए, पैरामीटर है उसका, तो वो सब हम लोग अभी फुलफिल कर रहे हैं। जैसे अभी फायर का काम बचा हो, वो सारा मशीन आके रखा हुआ है, लेकिन वो जो है कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम कोई किसी का उसका हो गया, वो हमको लगता है कि जैसे वो आ जाता है 1-2 दिन में, 2-4-5 दिन में वो सब वो हो जाए। तो हम लोग को आयुष्मान या किसी भी जो है इंश्योरेंस कंपनी से उसके पैनल में आने के लिए हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर जो भी है उसको हम लोग दुरुस्त करते हुए, और एनओसी सबसे लेना पड़ता है गवर्नमेंट बॉडी से। गवर्नमेंट बॉडी में एनओसी लेने में तो जानते ही कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम तो लगता है, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जितना जल्दी हो जाएगा हम लोग उसको भी आयुष्मान और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग उसके पैनल में आ जाएंगे, वो भी सेवा हम लोग शुरू कर देंगे। इलाज हो जाएंगे कल के लिए। हम सभी क्षेत्र के लोग जितने भी जो इंटेलेक्चुअल हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, उससे सब से यही अनुभव करेंगे कि आप सब आदमी इस हॉस्पिटल को अपना मानते हुए उसमें सहयोग करिए। जो भी हम लोग स्वास्थ्य सेवा हम लोग देने जा रहे हैं उसको आप उसको मौका दीजिए। स्वास्थ्य सेवा हम लोग देने के लिए जो भी हम लोग किए हैं उसमें जो त्रुटि आएगी, ये ट्रायल एंड एरर होता है। पहले हम लोग रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कमी क्या है, कहाँ से शिकायत क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उसको दूर करेंगे। धीरे धीरे हम लोग का जो सपना है कि मल्टी हॉस्पिटल को एक ऐसा हॉस्पिटल में दें कि ताकि पेशेंट को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, बाहर नहीं, जो पटना, दिल्ली, बम्बई जो जाते हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी होता है कि जाने का, यहाँ सुविधा नहीं है। खासकर मधेपुरा में है कि आप देख लीजिए इमरजेंसी सर्विस लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में खड़ा नहीं होता है, एक दिन में स्टार्ट नहीं होता है। और इसमें 2-3 है। एक डॉक्टर का सेकंड ग्रुप है कि जिसको कि डॉक्टर जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हैं जिसको हम लोग बोलते हैं,
तो सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर आपके पास तब आएंगे जब उनके लिए जो है कुछ ये हो, दाना पानी हो। तो हम लोग इंतजाम कर रहे हैं धीरे धीरे, पहले बेसिक होगा, उसी में जैसे मेडिसिन की बात करिए, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करिए, कोई कार्डियोलॉजिस्ट जो है आपके यहाँ तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसको 50 ओपीडी पर डे नहीं। जिस दिन हमको 50 ओपीडी मिल गया, हम कार्डियोलॉजिस्ट को ले जाएंगे। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट यदि हमारे पास आ गए, कंफर्टेबल हो गए, तो हम आगे का जो उनका जो इंटरवेंशनल जो भी है उनका, जिसको एंजियोप्लास्टी ये सब करते हैं, तो भी हम लोग साल 2 साल के अंदर में उसको भी सर्जरी में पर उतार देंगे। तो ये तो एक दिन का काम है नहीं, ये ग्रेजुअली होगा। और एक छोटा सा पौधा के रूप में समझिए एक हॉस्पिटल है, और बड़ा होगा। और बाकी हमारे जो मधेपुरा के आसपास सहरसा पूर्णिया के जो भी डॉक्टर हैं, सबको मिलके ही चलाना है। जनप्रतिनिधि हैं, सबको सहयोग करना है, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों का जो है हमेशा जो है एक चाहेंगे कि पॉजिटिव जो है हम लोग को सपोर्ट मिले। यदि कुछ बात है, हम आप जितना भी अभी आज मान के चलिए आप देख रहे होंगे हम लोग जो बोल रहे हैं, और या हम कुछ जो एड में आ रहा हो, तो 100% तो अभी तो वो चीज़ तो एक दिन में तो संभव है नहीं होगा। लेकिन एड तो एड होता है। जब तक हम एक अपना टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम उसको अचीव नहीं करेंगे। यदि हम ये सोच ले एग्जाम में जो है हम जो है 100 मार्क्स में यदि 30 मार्क्स लेके पास ही कर जाएं, तो हम फेल ही करें।